guys, welcome to my new vlog. If you don't know, my name is Vaishnavi Padmani. I'm just recently joined the channels. तो आज का एक वीडियो बनाने का और वीडियो रिकॉर्ड करने का एक यही रीज़न है कि वी रिसीव टू मच सजेशन फ्रॉम द अदर and we just confused about the decisions like okay. तो फाइनली क्या हुआ ना कि एक कंफ्यूजन है मेरे लाइफ में और मुझे एक सजेशन चाहिए था कि मैं क्या करूँ, मतलब लाइक आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज. सो आई जस्ट चेक कि कहाँ से मुझे ऐसा एक फाइनल डिसीजन मिलेगा या फाइनल सजेशन मिलेगा किसी से कि मैं ये डिसीजन ले पाऊँ कि ठीक है तू ये कर. बट व्हाट हैपेंड ना, मैं पहले जितना कंफ्यूज थी ना उससे डबल और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई. और क्यों? क्योंकि आई रिसीव्ड टू मच सजेशंस फ्रॉम द अदर. लाइक मुझे ऐसा चाहिए था कि कोई मुझे एक फ़ाइनल डिसीजन दे, लाइक एक फ़ाइनल ये करे कि ठीक है तू ये कर. बट क्या हुआ कि वो तो नहीं मिला मुझे. एक यहाँ से थी, मैं यहाँ पे थी कि अब मैं ले सकती हूँ ये डिसीजन, बट मुझे वो उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया कि अब तू और कंफ्यूज हो जा. तो ऐसा है ना कि वीडियो रिकॉर्ड करने का रीज़न यही है कि हम सजेशन लेते हैं बहुत लोगों से, लोग हमें बताते भी है कि ऐसा करो वैसा करो. बट क्या होता है ना, हर कोई उसके लाइफ में उसने क्या किया और उसके लाइफ में उसने क्या क्या फेस किया, क्या क्या एक्सपीरियंस ले, वो इसके हिसाब से आपको बताएगा. और मैंने पहले भी मेरी वीडियो में बताया था कि हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती है. किसी की लाइफ कैसे, किसी की लाइफ कैसे, कोई किसी के लिए एक्सपीरियंस कैसे, किसी की क्या है, तो वो उनके हिसाब से आपको सजेशन देगा. ओके, ये उनकी गलती नहीं है क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस है. बट व्हाट इज़ द मैटर, वो आपके लाइफ के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन नहीं, और आपके अकॉर्डिंग वो आपको सजेशन नहीं बता सकते. कैसे बताएंगे? आपकी लाइफ है, आपको पता है आपके गुड पॉइंट क्या है, आपके बैड पॉइंट्स क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी फैमिली कैसी है, आपकी लाइफ कैसे चल रही है, ये आपको पता है. और आपने अगर सजेशन ले भी लिया तो उसी के हिसाब से आप नहीं चल पाओगे क्योंकि उसकी लाइफ और आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट है. तो डोंट थिंक दैट कि इफ़ समवन इज़ गिविंग यू सजेशन तो आपको उसके हिसाब से ही चलना है. क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ और उनकी लाइफ अलग है, समझ लीजिए. और आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उसके हिसाब से चल पाओगे. यहाँ पे थोड़ी धूप है, थोड़ी चेहरे पे ऐसे हो रहा है, बट ठीक है मैं बना सकती वीडियो. तो या यही है कि नहीं हो सकता. और मैंने ये समझ लिया है, अब मुझे एक बात समझ में आ गई है कि वैसे नहीं हो सकता है. तो क्यों करें, मतलब. तो एक किसी की कहावत है, मैंने सुनी थी कि सुनो सबकी करो मन की. तो सुननी सबकी चाहिए बट करना अपने मन के चाहिए. और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी सुननी भी नहीं चाहिए. अगर आपको कोई बात नहीं भा रही है और अगर आपको कोई बात में इंटरेस्ट नहीं है और आपको पता है कि वो बात आपके कोई काम की ही नहीं है, तो उसको सुनने में क्या मतलब है. मेरा एक फंडा है वैसे कि मैं नहीं सुन पाती बातें और मुझे नहीं समझ में आती लोगों की बातें. ऐसे किस्से होते हैं, लोग मुझे बोलते हैं तो इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती. वो बात मेरे कुछ काम में आने वाली है क्या? नहीं. ठीक है, शायद वो किसी और के काम में आएगी, शायद उसको उसमें इंटरेस्ट होगा, मुझे नहीं है, तो मैं वो बात नहीं सुन सकती. और मुझे सीरियसली किसी के आलतू फालतू लाइफ के घरेलू मामले में कोई दिलचस्पी ही नहीं है. कोई सैड है, मैं उसको 2 घंटे पे बात कर सकती हूँ. बट इतना है कि सैड है या कोई नहीं ले पा रहे. बट जो कोई कोई होता है ऐसे कि उसको ना बिन फालतू के घरेलू मामले किसी से शेयर करने की आदत होती है, जो कि नहीं करनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि अपने जो घर के झगड़े वगैरह जो है ना, वो थोड़े से खुद तक रखो. देखो, कोई भी आपके हित में चाहता है ऐसा नहीं हो सकता. हर कोई आपके हित में नहीं चाहता है. हर किसी को नहीं लगता है कि आपके लाइफ में इंटरफेयर करके आपको अच्छे से गाइड करे, आप पॉजिटिव वाइब्स दे. ऐसा सबका नहीं होता है क्योंकि हर कोई अपने पर्सनल मामलों में उलझा हुआ है. किसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी लाइफ में आके आपकी हेल्प करे. तो इतना है कि लिमिटेड बातें शेयर करो, लिमिटेड ही बातें
अपने कलीग हो, अपने फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, नहीं ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे गुज़र रहे हो, आपको पता है, फुल स्टोरी आपको पता है। आप जितना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ्रेंड है मुझे बता रही है कि उसके घर में क्या हुआ, उसको पूरा सिनेरियो पता है। बट इन शॉर्ट हमारे पास टाइम नहीं होता ऑफ़िस में या कहीं पे भी, तो वो शॉर्ट में बताएगी और मुझे वो बात उतनी ही पता होगी जितनी उसने बताई। उसके आगे पीछे और हर से वो एक कहावत भी है, अपने कहानी का मतलब ऐसे कुछ तो भी है कि अपने कहानी की पॉजिटिव बातें वो वही मतलब उसकी साइड ही अच्छी बताएगा। अगर वो बुरा है ना तो कहानी में उसको वो अच्छा ही करके बताएगा। तो एक है कि अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो उसका वो अच्छा ही बताएगा कि हाँ, मैंने इसके बारे में ऐसा-ऐसा सोचा इसलिए मैंने वो ऐसा किया था, ऐसा। और वो आगे वाले को कभी भी अच्छे से नहीं बताएगा। तो आपको एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता होती है, तो आप क्या होता है कन्फ्यूज़ हो जाते हो और उसके हिसाब से आप उसको जज करने लग जाते हो। तो सामने वाले इंसान को, जो कि आपको सच में नहीं पता होता है कि वो एक्चुअली क्या हुई है सिचुएशन। तो ऐसा है कि किसी के मामले में ज़्यादा सुननी नहीं चाहिए और सजेशन तो कम ही देना चाहिए किसी को, क्योंकि आपका सजेशन उसके हिसाब से होता है जिसने आपको उतना बताया। आगे पीछे की कहानी आपको नहीं पता होती है। अगर आपको कोई लाइफ़ के बारे में भी सजेशन पूछ रहा है, तो उसकी लाइफ़ स्टोरी पता नहीं होती आपको कि ठीक है, आपको कोई स्टडी के बारे में सजेशन माँग रहा है। आपको पता ही नहीं कि वो बंदा कितना पढ़ाई करता है। तो आप सजेशन देके भी आपका व्यर्थ है, क्योंकि अगर वो क्लियर होता ना तो उसको सजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और होता है मोटिवेशन लगता है लोगों को ऐसा वैसा, तो ऐसा लगता है कि मोटिवेशन खुद के खुद बननी चाहिए किसी के। मेरे को तो ये बहुत बुरा लगता है कि जब लोग फैमिली मैटर शेयर करते हैं, वो नहीं करने चाहिए। मैं ना बहुत ऐसे प्राइवेट पर्सन हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ, बट मुझे नहीं शेयर करना आता ज़्यादा। मतलब थोड़ा बहुत जितना करना चाहिए उतना ठीक है, बट ज़्यादा क्यों करना है? अच्छी बातें बोलो, पॉजिटिव बातें बोलो। जो नेगेटिविटी घर की है वो घर में रख के आओ। तो यही है कि सजेशन लो सबकी, बट सुनो कम लोगों की। और कोई लोग किसी तीसरे की बातें सुन के गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसा है कि वो आपको तीसरा आदमी क्या ही बताएगा। तो इतना है कि नहीं सुननी चाहिए लोगों की ज़्यादा। बस उतना ही कहना था। बाकी तो कुछ खास है नहीं आज की, बस एक बुक पढ़ने आई थी मैं। ये है कुछ साइकोलॉजी ऑफ मनी। और हाँ, एक है फाइनेंशियल के बारे में भी लोग ज़्यादा किसी से पूछ लेते हैं, क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ऐसा वैसा। तो खुद कितना कमा रहे हो, खुद के एक्सपेंसेस क्या है, वो आपको खुद पता होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, फाइनेंशियल नॉलेज लोगों को कम होती है, बट फाइनेंस भी ज़्यादा लोगों से शेयर मत किया करो। अपने सुख दुख खुद को पता होते हैं, लोगों को पता नहीं होते हैं। तो कोई आजकल तो इतना बढ़ चुका है ना ये सेल्फिश और एंड ऑल, कोई किसी को अच्छे सजेशन दे, ये थोड़ा रेयर होता है कि हाँ ठीक, किसी से तुमको अच्छी सजेशन मिल गई। तो मैं तो नहीं सुनती लोगों की, इतना ही है। बाकी तो कुछ है नहीं ज़्यादा। और यहाँ और अपकमिंग वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, तो जस्ट स्टे विथ मी बिकॉज आई एम प्लानिंग समथिंग न्यू. Might be it will happen or not, I don't know, but yeah, I'm not sharing with you right now, but yeah, within 2 or 5 days it will be happened. So yeah, just stay with us and subscribe my channel. बाकी तो कुछ ज़्यादा है नहीं। अच्छा चलो, इतना ही है। शायद किसी को दो बातें सुन के ही किसी एक का भी माइंडसेट चेंज हो गया ना कि हाँ ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए, अच्छा लगेगा। बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ ऐसा शेयर, मैं पर्सनली किसी को ज़्यादा नहीं बताती कुछ। तो ये जो मन की बातें हैं, ये जो है बस ये यूट्यूब पे डालती रहती हूँ। चलो इतना ही। चलो, हैव अ गुड डे एंड स्टे विथ मी. ओके, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय, हैव अ गुड डे.